वेलकम टू एवरीवन इन बिजनेस स्टडी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। जो चैप्टर नंबर हमारा 10 है उसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जिसको हम कहते हैं विकेंद्रीयकरण। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म्स हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन बाय हायर मैनेजमेंट, यानी जब देखिए क्या होता है संगठन में जो डिसीजन की अथॉरिटी है, डिसीजन जो लेना है उसकी अथॉरिटी, उसका जो अधिकार है वो किसके पास होता है, हायर मैनेजमेंट के पास होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, यानी जब वही अथॉरिटी वही अधिकार उसको डेलीगेट कर दिया जाए। हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने यही पढ़ा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। जब वो अदर पर्सन्स को दे दी जाती है, यानी अदर लेवल्स पे दे दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार अंतरण करना, यानी अधिकार दूसरों को दे देना। ऑल दी लेवल्स, सभी लेवल्स पर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए अब आपके सामने एक डायग्राम है, टॉप लेवल है, टॉप लेवल से देखिए मिडल लेवल भी आएगा, लोअर लेवल भी आएगा। तो इस तरह से वो जो सारी अथॉरिटीज हैं, जो पावर्स हैं, वो क्या हो जाती है, यहां बढ़ जाती है, यानी वो आगे से आगे उनको ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीयकरण। यानी यहां पर सेंट्रलाइज का मतलब हो गया जैसे एक मैनेजमेंट के पास ही है, वही सब कुछ काम करेंगे, वही कंट्रोल करेंगे, वही डिसीजन लेंगे, वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब उसी पावर को आपने या उसी जो वर्क को आपने अदर पर्सन को दे दिया, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मीन्स वो बंट गया आगे। ठीक है, मान लीजिए पर्सन है तो इनमें सब में इन लेवल्स में क्या हो गया, वो काम बट गया है, आपने अथॉरिटी भी दे दी उनको काम करने के लिए, यानी वो अपने पावर का यूज करके क्या कर सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीयकरण। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसके फायदे क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए फर्स्ट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, यानी जो प्रबंधकीय विकास है वो क्या होता है भविष्य के लिए, वो मतलब सब में ये टैलेंट आ जाता है कि जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो हो जाती है, क्योंकि सब में कैसे, देखिए एम्प्लॉयज गेट एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ हायर लेवल। एक तो सबसे पहली बात जो एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले हैं, देखिए जो काम खुद मैनेजमेंट कर रही थी, ठीक है, अब वो उन्होंने क्या कर दिया, आगे दे दिया, थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया सबको, तो उससे एम्प्लॉयज भी क्या है उस काम को सीखेंगे, यानी उनको एक्सपीरियंस मिलेगा उस हायर लेवल के काम को करने का। नेक्स्ट लर्न दी आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, मतलब वो सीखेंगे कि उनको निर्णय कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है, क्योंकि डिसीजन लेना भी कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए, मतलब ये चीज आर्ट है, ये भी एक डिसीजन लेना, तो वो सीख जाएंगे वो। और एम्प्लॉयज बिकम्स फ्यूचर मैनेजर, और हो सकता है कि वही एम्प्लॉयज आगे जाकर फ्यूचर में क्या बन जाए, मैनेजर्स, क्योंकि उन्होंने सारे इस तरह के जो वर्क हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं, इसलिए। तो इस तरह से जो प्रबंधकीय विकास है वो सब में वो बढ़ता है, और सब में उसकी जो क्वालिटी है वो भी, टैलेंट है वो आ जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी जल्दी से निर्णय लिया जा सकता है। कैसे, टॉप लेवल क्या करता है, डिसीजन मेकिंग पावर कहां दे दी उसने, एवरी लेवल ऑफ मैनेजर। ठीक है, सभी जगह के जो मैनेजर्स हैं उनको क्या दे दी उन्होंने, पावर दे दी कि वो डिसीजन ले सकते हैं। लीड्स टू फास्ट डिसीजन, वो ही फिर हेल्प करता है उनको क्या करने में, फास्ट डिसीजन लेने में, बिकॉज मिडल एंड लोअर लेवल्स डज नॉट हैव टू आस्क एवरीथिंग फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए क्यों ले सकते हैं वो डिसीजन, क्योंकि अब उनको बार बार टॉप लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है। टॉप लेवल उनको काम भी दे चुका है, उसके लिए करने के लिए अथॉरिटी भी दे चुका है। ठीक है, तो इसलिए वो खुद से ही क्या करेंगे, उनमें इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने आप डिसीजन ले सके, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा उनको टॉप लेवल को।
थर्ड है बेटर कंट्रोल, यानी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। एम्प्लॉयज टेक देयर ओवन डिसीजन, खुद लेते हैं एम्प्लॉयज अपना डिसीजन। दे themselves, they become personally accountable, यानी अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी हमने पढ़ा है, जवाबदेही जिसको कहते हैं, तो उसके लिए वो खुद ही फिर क्या हो जाते हैं, इतने पर्सनली यानी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि अपना जवाब अपने काम के लिए जो कुछ कहना वो अपने आप ही कह सकती हैं। दिस हेल्प्स इन बेटर कंट्रोलिंग, और ये चीज क्या करती है, उनको बेटर कंट्रोल करने में हेल्प करती है, किसको, टॉप लेवल को। नेक्स्ट है फोर्थ, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी जो टॉप लेवल पे जितने भी मैनेजर्स हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। टॉप लेवल पास सम ऑफ देयर बर्डन, बर्डन मीन्स उसमें देखिए एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उन्होंने और दूसरी अथॉरिटी टू एवरी लेवल। अब उनका रिलीफ कैसे मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपना जो काम यानी बहुत सारा जो वर्क था वो किसको दे दिया था, अदर जो लेवल्स के जो भी मैनेजर्स थे, ठीक है, या जो वर्कर थे, एम्प्लॉयज थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी उन्होंने, अथॉरिटी भी दे दी, तो उससे क्या होगा, उनका जो काम है कम हो जाएगा। इसके काम कम होने से वो क्या कर पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे कंपनी के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है, कुछ अच्छा सोच पाएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, बढ़ती है, देखिए इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट कुछ नया, क्रिएटिविटी मतलब नया करना कुछ, ठीक है। तो एम्प्लॉयज देखिए दो चीजें होती है, ऑटोनॉमी स्वतंत्रता मिल जाती है उनको डिसीजन लेने की, और अथॉरिटी अधिकार भी मिल गया, पावर मिल गई। सो एम्प्लॉयज टेक इनिशिएटिव टू प्रूव देम, इनिशिएटिव मतलब एक उनको मौका मिल जाता है, ठीक है, कि अपने आप को प्रूव कर सकते हैं वो, सेल्फ बेटर दैट दे कैन ऑल्सो परफॉर्म टास्क ऑफ टॉप लेवल, कि वो जो टॉप लेवल पे किए जाने वाला काम है वो भी उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की उनको क्या मिल जाती है, यहाँ इनिशिएटिव मिल जाता है, वो भी उस काम को क्योंकि कर रहे हैं जो टॉप लेवल पे होता है। एंड मेक देम क्रिएटिव, क्रिएटिव भी बनते हैं बाय टेकिंग डिसीजन, क्रिएटिविटी कैसे आ रही है, क्योंकि वो उनमें इतनी पावर वो आ गई है, यानी इतना वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ टॉप लेवल, बिना टॉप लेवल से अप्रूवल कराए। मतलब फिर हर चीज के लिए जरूरी नहीं है बात बात पे हम टॉप लेवल के पास जाएं पूछने के लिए, तो ऐसा जरूरी फिर नहीं होता। मतलब जो छोटे काम है या छोटे डिसीजंस हैं वो खुद ही ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इंप्रूव मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन इन एम्प्लॉयज, मोटिवेशन होता है उनका और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है किसको, एम्प्लॉयज को। देखिए टॉप लेवल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप लेवल ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी दे दी किसको, मिडिल और लोअर लेवल को। उससे क्या होगा, इट शोज देयर ट्रस्ट एंड फेथ इन देम, इससे क्या पता चलता है, देखिए अगर हम किसी को काम देते हैं तो क्या देखते हैं सबसे पहले कि क्या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उस काम को कर पाएगा, और क्या फिर उसको अधिकार दिए जाने चाहिए उस काम को करने के लिए या नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो टॉप लेवल है वो ये चीज सोचता है कि अब उन्होंने काम दिया, इसका मतलब वो ट्रस्ट करते हैं, और हम भी किसी को काम देते हैं तो क्या देखते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है वो सामने वाला पर्सन, क्लियर। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है, चीफ मैनेजर है, तो वो क्या करेगा, अदर जो डिपार्टमेंट्स के जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का है, ठीक है, या सेल्स डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, या फिर अदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उन सबको जो भी वो काम देगा या जो भी अथॉरिटी देगा उसके लिए वो क्या देखेगा, वो क्या चीज उनको बताएगी कि वो ट्रस्ट कर रहा है उनपे, इसलिए उसने दी है। और उससे क्या होगा, देखिए जो मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट के या डिपार्टमेंट के मैनेजर एम्प्लॉयज को कुछ वर्क देंगे, अथॉरिटी देंगे, तो उससे उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, तो उससे क्या है, मोटिवेशन मिलेगा उनको, सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं वर्क, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है अगर हम क्या कर देते हैं, जो वर्क है उसको अगर उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, नॉर्मल है, देखिए अगर आपने काम को बांट दिया है, ठीक है, तो आपस में जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर्स हैं, सबके बीच में एम्प्लॉयज मैनेजर जो भी हैं सबके बीच में कैसे होंगे, रिलेशन अच्छे होंगे, यानी उनमें सुधार आएगा। क्यों, क्योंकि वो हर काम के लिए एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे, कोई प्रॉब्लम है उसका मिलकर सोल्यूशन करेंगे, तो उससे क्या होता है, उनके रिलेशन आपस में अच्छे बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि इन फ्यूचर डिस्प्यूट होंगे किसी तरह के। और
नेक्स्ट है देखिए 8th, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो संचार है वो कैसा होता है, प्रभावी, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते हैं, प्रॉब्लम्स हैं मिलकर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, या नए नए आइडियाज आगे के लिए क्रिएट करते हैं। तो वो क्या होता है, उससे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, संचार है, बातचीत है, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजर्स का जो है काम वो कम हो जाता है, बर्डन, उससे क्या है वो फ्यूचर के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं, या सोच सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा आपका टॉपिक था कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। अब अगर बात करें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, देखिए जो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, किसको साइन की जाती है, राइट होता है टॉप ऑफिशियल जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑल लेवल्स पे दी जाती है। जरूरी देखिए जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है सभी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ये सबको जो आगे काम सौंपा जाता है। और जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है ये वो इट इज वॉलंटरी है, ये ठीक है, ये ऑपरेट इवन इट इज एब्सेंस, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिड्यूस करना वर्कलोड को, ठीक है, ऑफिसर्स की। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इंक्रीज दी रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी यहाँ जो सबॉर्डिनेट्स है उनका रोल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यानी। उसके अलावा स्कोप की बात करें लिमिटेड होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का कैसा होता है, स्कोप जो है वो ब्रॉड होता है। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, तो यहां पर जो है जो राइट्स हैं आर विद द सीनियर ऑफिसर अंडर इट, ही असाइंस द राइट्स टू दी सबॉर्डिनेट्स ओनली, टेम्परेरीली होती है, लेकिन यहां पर कैसे होती है, परमानेंटली होती है डिसेंट्रलाइजेशन में। उसके अलावा पीरियड टाइम हो गया, इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है जो दी जाती है वर्क या अथॉरिटी जो ट्रांसफर की जाती है। और इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें कैसे होती है, परमानेंटली होती है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए दे दी जाती है जो राइट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर हमें मीनिंग क्लियर है तो डिफरेंसेस बहुत ईजी हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।